टॉपिक है कि बचदानी का ऑपरेशन यूट्रस रिमूवल हिस्टेक्टोमी होना चाहिए तो कितने उम्र में होना चाहिए, किस किस मरीजों को होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। देखिए, हमारे वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य जो है किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, सच्चाई को सामने लाना है। कुछ ऐसा सच बात है जो बचदानी के संबंधित ऑपरेशन में जानना जरूरी है, क्योंकि यूट्रस के ऑपरेशन के संबंधित हमारे चंपारण में बहुत सारा र्यूमर है, जिसके चलते यह हो रहा है कि कम उम्र के महिलाओं का बचदानी निकाल दिया जा रहा है या अपने आप से वो निकलवा ले रही हैं, तो उससे बहुत सारा साइड इफेक्ट हो रहा है, बहुत सारा बीमारी हो सकता है उनको भविष्य में। इसके लिए हम लोग एक अवेयरनेस प्रोग्राम करके चला रहे हैं कि लोग यह जाने कि किसको किसको कराना है, किसको किसको नहीं कराना है। सबसे पहले अभी हम लोग आरोग्य चैरिटेबल ट्रस्ट से जो प्रोग्राम चला रहे हैं उसमें हम लोग का पूरा टीम रहता है। देखिए, यहाँ पे सुनने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और इसमें ये है विजय मुखिया जो बताएंगे यूट्रस में सही में ऑपरेशन कहाँ कहाँ हो रहा है। तो अभी हम लोग टॉपिक पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या होता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन जो होता है यूट्रस होता है। तो यूट्रस का बहुत सारा रोल है उसमें, क्योंकि यूट्रस के बगल में ओवरी होता है। ओवरी से एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है, और वह एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या होता है कि महिलाओं के विकास के लिए, चुस्ती स्फूर्ति के लिए, उनके स्केलेटन ग्रोथ के लिए, उनके हार्ट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए, उनको रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, ग्रोथ के लिए, उनके चेहरे पे लाइट के लिए, सारे चीज के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स का बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है शरीर में। अब तो यह हो गया कि जो हार्मोन्स निकलता है ओवरी से, उससे है। दूसरा हमारा मेन फोकस क्या है कि देखिए, हम आज यह वीडियो बनाने के लिए क्यों, बहुत लोगों का डिमांड था कि हमारे बिहार में, चंपारण में खास करके आप पता लगाइएगा तो बिहार में हम अगर सर्वे कराया जाए तो 30 से 35-50% औरतों का जो है यूट्रस जो है बिना बीमारी के, मतलब कि जानकारी के अभाव में रिमूवल कर लिया जाता है। क्योंकि कुछ मिथ्या भी गांव के औरतों में है, और कुछ दलाल जो होते हैं वह पेशेंट को ला के बरगला के ऑपरेशन करा देते हैं। मिथ्या यह रहता है कि बहुत सारे गरीब घर की औरतें जो हैं गांव की, वह क्या सोचती हैं कि यदि हमको बार बार बच्चा पैदा हो रहा है तो हम एक बार ऑपरेशन कराएंगे छोटा नसबंदी का, अब फिर दोबारा हमको पेट खोलना पड़ेगा तो बचदानी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ कि हमको बार बार ऑपरेशन कराना है, इसलिए वो क्या सोचती हैं कि हम एक ही बार में यूट्रस से निकलवा लेते हैं कि बच्चेदानी के साथ साथ उसका जितना भी झंझट है, मेंस्ट्रुएशन का झंझट और यह सब खत्म हो जाए। ऐसा उनका गलत सोच है। इसी सोच को जागरूक करने के लिए, इसी सोच को बदलने के लिए, इसी सोच को बताने के लिए हमने यह वीडियो बनाया है कि वैसे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि यूट्रस का रोल केवल बच्चा पैदा करने तक है, वह यह जान लें, वह यह सतर्क हो जाए कि यूट्रस का रोल केवल बच्चा पैदा तक नहीं है, इसके बाद होल लाइफ में भी उसका यूट्रस और ओवरी का सपोर्टिव रोल मिलते रहेगा उनके जीवन में। यह जानकारी के लिए हम करना चाहते हैं। दूसरा, उन लोगों को आग्रह करना चाहते हैं कि बिजनेस व्यापार के आड़ में दलालों को रख के जो बचदानी स्कैंडल का खेल खेला जा रहा है, जो कम उम्र के महिलाओं का बचदानी निकाल दिया जा रहा है और उनको बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वे थोड़ा सा सतर्क हो जाएं और लोग भी जागरूक रखें। क्योंकि कोई अगर फंसाता है, दलाल या कोई किसी भी तरह के लोग फंसाते हैं, तो यदि उनसे फंसने के बजाय हम अपने को सतर्क कर लें, जैसे कोई हमको ठग रहा है और ठगी के पहले हम जान लें कि हमको ठगी नहीं होना है, हमको ठगने से क्या क्या घाटा हो सकता है, तो यह सबसे बड़ी बात है। तो हम सारे लोग को लड़ाई कर करके तो बंद नहीं करा सकते हैं सिस्टम को। हम सुधर जाएं, आप सुधर जाएं, सारी दुनिया सुधर जाए, लोग जो है जागरूक हो जाएं, यह मकसद होना चाहिए। तो अब हम देखिए, यूट्रस का ऑपरेशन ही नहीं होना, हमारे कहने का मतलब है नहीं कि यूट्रस का ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यूट्रस का ऑपरेशन होता है, क्योंकि जब बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें यूट्रस का ऑपरेशन करना जरूरी है, उसमें यूट्रस का ऑपरेशन करना जरूरी होता है। जैसे इंड्रोमेट्रोसिस होता है, यूट्राइन यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाए तो उसमें कैंसर का चांस हो जाता है। एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को रेगुलर ब्लीडिंग बार बार हो रहा है, उसके चलते हीमोग्लोबिन गिर रहा है हार्मोनल चेंजेस के चलते, और या फिर क्रोनिक पेल्विक इन्फ्लामेशन डिजीज है, या प्रोलेप्स यूट्रस है, या कैंसर ग्रोथ कर रहा है। तो हमारे कहने का मतलब कि जब कोई भी डिजीज होता है यूट्रस से रिगार्डिंग, तो यूट्रस और ओवरी के पास, ओवरी में से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज होता है, जो हमारे औरतों के लिए, विकास के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, उनके हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मतलब अदा करता है। तो यदि किसी को प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि आप एक्सपर्ट जो होता है ना, एक्सपर्ट से राय लीजिए, और एक्सपर्ट से राय लेने के बाद डायग्नोसिस जब कंफर्म हो जाए कि हाँ आपको यूट्रस निकालना ही है,
कोई अच्छा गायनोलॉजिस्ट जो है, टॉप मोस्ट गायनोलॉजिस्ट अगर उसको एडवाइस करें, प्रिपेयर करें कि हाँ आपको इसके बिना काम नहीं चल सकता है, आपका आगे जाके कैंसर का खतरा बढ़ जाएगा, उस कंडीशन में यूट्रस निकालना जायज है। लेकिन हमारे यहाँ जो गलतफहमी है, जो हम लोग के चंपारण में यह दिमाग में जो बैठा दिया गया है दलाल के द्वारा या लोगों के द्वारा, कि यदि आप बचदानी निकाल लोगे, जब देखिए कि आप किसी को कोई बचदानी बच्चा के चलते निकलवा रहा है कि हम बर्थ कंट्रोल करने के लिए लाइगेशन नहीं करा के, ट्यूबलाइजेशन नहीं करा के डायरेक्ट यूट्रस रिमूवल करा दे, या बहुत सारी औरतों में लिकोरिया की शिकायत होती है वाटर डिस्चार्ज का। तो वाटर डिस्चार्ज एक डिजीज है जो फंगस के चलते हो सकता है, बैक्टीरिया के चलते हो सकता है, वायरस के चलते हो सकता है, चाहे और भी कारण भी हो सकता है, पेशाब में जलन होना, इकोलाई के चलते हो सकता है, बहुत सारा कॉजेज होता है। तो गांव में क्या होता है कि औरत के मन में यह बैठा दिया गया है कि आपका जो यूट्रस हो रहा है या लिकोरिया हो रहा है, जो भी डिजीज हो रहा है, वह बचदानी से ही रिलेटेड है। तो उनके दिमाग में एक चीज ही सेट रहेगा, कितना भी चीज समझाया जा रहा है लेकिन वह चीज सेट रहता है कि हमको यूट्रस निकालने के बाद वह बीमारी से हमको निजात मिल जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। यदि आपको बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, तो यूट्रस रिमूवल के कोई उसका रोल नहीं है, आप उसको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, नहीं तो यूट्रस हिस्टेक्टोमी के बाद भी आपको उस तरह का सामना करना पड़ सकता है। तो सबसे पहला यह जो र्यूमर है, दूसरा र्यूमर है कि छोटा ऑपरेशन के बदला बड़ा ही करा लिया जाए, यह र्यूमर खत्म करना पड़ेगा। तीसरा जो है कि दलाल जो तथाकथित दलाल या कुछ अस्पताल वाले जो है बीमारी को बढ़ा के बता देते हैं कि अरे आपका बचदानी तो थोड़ा सा भी सूजन अगर यूट्रस में है तो कहते हैं कि आपका यूट्रस तो खराब हो रहा है, 7 दिन में ऑपरेशन नहीं कराएगा तो कैंसर हो जाएगा, 10 दिन में ऑपरेशन नहीं कराएगा तो कैंसर हो जाएगा, महीना दिन में ऑपरेशन नहीं कराएगा तो कैंसर हो जाएगा। तो ठीक है, अगर कोई डॉक्टर बोलता है, अब कौन डॉक्टर बोलता है या नहीं जानते हैं, लेकिन अगर सही में अगर है तो रिपोर्ट आप देखिए और उसके स्पॉट डॉक्टर से राय लीजिए, 2-3 डॉक्टर से राय लेने के बाद यदि सही में आपको यूट्रस में फाइब्रॉइड है या फिर ऐसा कोई ऑपरेशन का जरूरत है तो ऑपरेशन करिए। अनवांटेड जो है शौकिया तौर पे ऑपरेशन नहीं कराना है, या वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ, वैसे लोगों को, जनता को जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ कि आपको अनवांटेड यूट्रस नहीं निकालना है बिना बीमारी के। जिनके पास बीमारी है उनको तो निकालना ही है और उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार। तो अभी यह चीज हो गया। अब हम लोग आगे बताएंगे कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है, यदि वह औरतों में जो एस्ट्रोजन हार्मोन्स रिलीज करता है ओवरी से, यदि हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए तो उसके चलते क्या क्या औरत को सामना करना पड़ सकता है। तो आप समझ लीजिए कि यदि किसी को यूट्रस और ओवरी निकाल लिया गया बिना बीमारी के, तो उसको किस तरह का कौन कौन सा कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है आगे, वो हम अभी बताने जा रहे हैं कि क्या क्या हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, किसी का एस्ट्रोजन हार्मोन्स की गड़बड़ी के चलते कौन कौन सा रोग हो सकता है। तो उस पेशेंट को रात में पसीना आना, वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइनल हमेशा सूखापन, और उसके बाद इरेटिबिलिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, पेट हमेशा उसका खराब रहेगा, आंख का रोशनी भी कम दिखाई देगा, लॉस ऑफ लिबिडो, कामवासना की कमी, इरेगुलर हार्ट बीट, और बोन डेंसिटी जो होता है, बोन में डेंसिटी कमी, ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप होने लगता है। तो यह हार्मोन्स की कमी के चलते हो सकता है। अब वह कमी फिजियोलॉजिकल हो या फिर आफ्टर ऑपरेशन। तो यह चीज को हमको समझना है कि जब हमारा एस्ट्रोजन का मेन रोल औरत के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे है, स्केलेटल सिस्टम पे है, उससे उसको सारा चीज मिलते रहता है। तो अनवांटेड यदि किसी कारण के बिना आप यूट्रस को रिमूवल कराइएगा, ओवरी को रिमूवल कराइएगा, तो वह औरत में एक मोनोपोजुअल सिंड्रोम होता है। मोनोपोज आता है जब औरत 40, 45, 50 साल की होती है, तो उसका मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाता है, उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स का कमी होने लगता है, उसके चलते उसके शरीर में मोनोपोजुअल सिंड्रोम डेवलप होता है। तो वह मोनोपोजुअल सिंड्रोम किसी यदि औरत का यूट्रस और ओवरी पहले ही 25 साल, 30 साल, 35 साल में निकाल दिया गया है, तो वह मोनोपोजुअल सिंड्रोम जो उसको 50 साल के बाद आना चाहिए, 55 साल के बाद आना चाहिए, वह उसको जिस उम्र में ऑपरेशन होता है उसके 3-4 साल बाद आने लगता है। तो यह वीडियो मैंने मेन फोकस आप समझिए, वीडियो बनाने का मतलब है कि उनको जिनको यूट्रस का कोई प्रॉब्लम बड़ा नहीं है, जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता है, ये वे यदि ऑपरेशन कराती हैं तो वह यह जागरूक हो जाए कि बिना कन्फर्म, बिना डायग्नोसिस के, किसी के कहने पर गांव का कोई बुला लिया, चलिए बचदानी निकलवा देते हैं, तो वैसे लोगों के लिए बना रहे हैं कि वैसे लोग जाके बचदानी डायरेक्ट नहीं निकलवाएंगे, यूट्रस का ऑपरेशन नहीं कराएंगे, कम से कम 2-4 डॉक्टर से राय लेने के बाद करेंगे। मेरा मकसद है, मेरा ही कहने मतलब कि यूट्रस रिमूवल नहीं होना चाहिए। अब कैंसर डेवलप हो रहा है तो होना ही चाहिए। तो अब मानते हैं कि जिसमें मोनोपोजुअल सिंड्रोम डेवलप कर जाता है, उस औरतों में देखा गया है कि उनको रात में पसीना होना, उनके शरीर में हमेशा गर्मी ऐसा महसूस होना, उसके बाद ब्रेस्ट में लम्प टाइप का बनने, ब्रेस्ट में लम्प या गिल्टी टाइप का बनना, वेट बढ़ना, खास करके थाई और कमर के पास, उनका हार्ट रेट इरेगुलर होना, थकान होना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी हो जाना, वेजाइनल ड्राइनेस होना, यह सब लक्षण जो है मोनोपोजुअल सिंड्रोम में, हेयर लॉस, इंसोमिया, ज्वाइंट पेन, मूड स्विंग,
ऑस्टियोपोरोसिस, हेडेक, माइग्रेन, डाइजेशन प्रॉब्लम, नाइट स्वेटिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, टिंगलिंग, एक्सट्रीमिटी, दोनों हाथ पैर में दर्द होना और हार्ट इरेगुलरिटी जो है वह देखा गया है मोनोपॉजल सिंड्रोम में। तो यदि किसी को मोनोपॉजल सिंड्रोम के पहले जो है मैंने किसी औरत का यदि 30-35 बिना कॉज के शौकिया तौर पर यदि ऑपरेशन आप यूट्रस और ओवरी का करा लेते हैं, तो उसको यह मोनोपोजल सिंड्रोम का जो सिम्टम है वह उसके शरीर में आने लगेगा। उसका हार्ट का प्रॉब्लम उसमें डेवलप हो जाएगा। 35 साल के बाद देखा गया है कि जिन औरतों में यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, उनमें सर्वे में है, कुछ-कुछ मैगज़ीन वगैरह के सर्वे में है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ और हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ का, अल्जाइमर डिजीज़ का, ऑस्टियोपोरोसिस का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का, हाइपरटेंशन का, हाइपरलिपिडेमिया का, ओबेसिटी का, कार्डिक एरिथमिया का, यह सब केसेस बढ़ा हुआ मिला। तो यह सब प्रॉब्लम इतना होता है, आँख का रोशनी पे इफ़ेक्ट करता है, हार्ट पे इफ़ेक्ट करता है, आपके डाइजेशन सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है, पेशेंट को थकान महसूस होता है, पेशेंट को वीकनेस बना रहता है, एंग्जायटी हो जाता है, उसको डिप्रेशन हो जाता है। तो यह सब सिम्पटम हो सकता है। तो अब सबसे पहले बात है कि अभी जो भी आदमी है, किसी को भी अगर इस तरह का यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पहले एक्सपर्ट से राय लें, फिर ऑपरेशन का प्लान करें। किसी दलाल के कहने पर, किसी लोग के कहने पर या अपने दिमाग से हमको यूट्रस का ऑपरेशन कराना है, यह ऐसा नहीं करें। और इस उम्र के बाद 45-50 साल के बाद यदि कोई डॉक्टर कन्फर्म करता है या उसके पहले भी कोई डॉक्टर जो है उसका स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपको एडवाइस करता है कि हाँ, आपको यूट्रस निकालना है, प्रॉब्लम है तभी यूट्रस का ऑपरेशन कराना है, अनवांटेड यूट्रस रिमूवल नहीं कराना है, उससे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। जय हिंद, जय भारत।